हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट से हम लोग ये समझेंगे कि स्विच केस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन के बाद हमारे कई सारे केसेस होते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, किस केस में जाना है उसका एक्सप्रेशन देते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में 1 दिया, ओके, तो ये केस 1 में जाएगा। केस 1 में जाएगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं ब्रेक पे वीडियोस बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझिए, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट होता है तो कोड हमेशा टर्मिनेट हो जाता है। ओके, वो स्टेटमेंट क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अब यहां पर देखिए, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, केस 1 में जाएगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा। केस 2 में जाएगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होगा। इस डिफॉल्ट केस में जाएगा और कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करते और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग ब्रेक नहीं यूज किया तो ये क्या करेगा, अगर आपका पहला केस कंडीशन में आया, ओके, पहला कंडीशन मान के चलते हैं ये ट्रू हुआ, तो जैसे ही पहला कंडीशन ट्रू होगा ये पहले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, सेकेंड कोड को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड कोड को एग्जीक्यूट करेगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ब्रेक स्टेटमेंट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। स्विच, इसके अंदर में एक्सप्रेशन, उसके बाद केस। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा ये केस जो होता है ये हमारा कीवर्ड है और इसके साथ में कांस्टेंट। ओके, केस कांस्टेंट, इसके बाद कोलन लगाते हैं। कोलन लगाने के बाद हमारा कोड स्टेटमेंट होता है ब्रेक। ओके, सेम चीज यहां पर हमारा कोड स्टेटमेंट होता है एंड देन ब्रेक। एट द लास्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट में हमारा कोई भी कंडीशन कांस्टेंट स्टेटमेंट नहीं होता है, जस्ट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। एंड देन आप इसमें ब्रेक लिखो नहीं लिखो क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्विच एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। हमेशा जो भी केस स्टेटमेंट का जो कांस्टेंट होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें आप फ्लोटिंग नंबर नहीं डाल सकते, फ्लोट नंबर नहीं अलाउड है। ओके, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं और उसके थ्रू हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए काफी सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने क्या किया कि एक ऑप्शन वेरिएबल लिया है, उसको डिफाइन किया है, फिर मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, इंटर द वैल्यू। इंटर द वैल्यू करने के बाद मैंने ऑप्शन वेरिएबल में कुछ वैल्यूज को स्कैन किया है। सपोज मान लीजिए यूजर से मैंने पूछा कि कुछ वैल्यूज दो। ओके, यूजर ने सपोज किया कि ऑप्शन में 10 दे दिया। यहाँ पर हमने क्या दिया, यूजर ने 10 स्कैन किया। 10 स्कैन किया तो यहाँ पर आएगा 10 क्या होगा, चेक करेगा कि यहाँ इस पूरे केस स्टेटमेंट में कौन सा 10 है। अगर आप देखें तो ये वाला 10 है, ये क्या करेगा, जैसे ही इसमें आएगा 10 और ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। अभी देखिए इस कोड में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया। अगर ब्रेक नहीं लगाया है तो क्या होगा कि ये इसको प्रिंट करेगा, देन इसको प्रिंट करेगा, देन इसको प्रिंट करेगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि अगर 10 मिला तो मुझे केवल 10 प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ओके,
अब क्या होगा, 10 प्रिंट किया, ब्रेक हो गया, स्टेटमेंट हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। सेम चीज अगर यहाँ पे 20 आता है तो 20 आएगा तो सेकेंड केस पे आएगा, सेकेंड केस पे आते ही हमारा यू हैव इंटर्ड 20 प्रिंट करेगा। अगर 10 और 20 के अलावा कोई और नंबर आता है तो क्या आएगा, ट्राई अगेन। तो क्योंकि डिफॉल्ट नंबर डिफॉल्ट में आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा ट्राई अगेन। सपोज हमको इसमें कोई रेंज देना है, सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास 0 से लेके 100 तक का रेंज हो जो कि हम इसमें केस में दे सके और उसको फॉलो कर सके। तो बहुत आसान है। अब आप सोचिए कि अगर हम 0 से 100 तक लिखना है तो आप सोचोगे कि 100 टाइम्स केस लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी लिखने का तरीका है। यहाँ पर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको रफ करता हूँ, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा अभी आपको। देखिए मैंने लिखा क्या, केस। अब आपको 0 से लेके 100 तक कोई वैल्यू डालनी है तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इस तरह से वैल्यू डाल सकते हो केस स्टेटमेंट में। इस 3 डॉट्स को हम लोग बोलते हैं इलिप्सिस। ओके, ये 3 डॉट को इलिप्सिस यूज करते हैं, कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 से 100 के बीच का रेंज हम लोग दे रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करिए, प्रिंट एफ। अब देखिए, अब आप यहाँ पे जो भी नंबर प्रिंट करेंगे, देखिए कोड हमारा कितना सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पर ब्रेक भी होगा। ओके, कोड हमारा कितना सिंप्लीफाई होगा। अगर मैं 0 लिखूंगा तो यू हैव एंटर्ड 0, अगर मैं 100 लिखूंगा तो यू हैव एंटर्ड 100। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब 0 से 100 के रेंज से बाहर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ट्राई अगेन। देखिए कोड कितना आसान हो गया, कितना सिंपल हो गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इलिप्सिस होता है। अगर आपको कोई भी रेंज बाउंड देना है केस स्टेटमेंट में तो आप 3 इलिप्सिस 3 डॉट्स का यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप फ्लोट नहीं यूज कर सकते, नॉट अलाउड। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। ये सब चीजें अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, डोंट कंफ्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।